अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक कर दीजिए ताकि हमारी सारी नोटिफिकेशंस आप तक आती रहे। जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल जिसका नाम है गवर्नमेंट एग्जाम्स फंडा। सीडीएस और सीएपीएफ की करंट अफेयर्स की सीरीज चल रही है 2020 के लिए। आज इसका रहेगा पार्ट 5। अगर आपने पहले 4 पार्ट्स नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इसके अलावा एक्सपेक्टेड डेट्स जो है एग्ज़ाम की उसके ऊपर भी वीडियो बना दी गई थी, वो भी आप चैनल पर जाएंगे तो इससे पहले वाली वीडियो वही थी, आप उसमें देख सकते हैं कि आपके एग्ज़ाम जो है 2020 वाले कब कब होने के जो है आसार है। इसके अलावा आपको अगर बैच ज्वाइन करना हो सीडीएस या सीएपीएफ 2020 के लिए तो इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। और ये कंसिस्टेंटली जो हमारे बैचेस हैं चल रहे हैं, और ये जो सीएपीएफ का बैच है ये एक ही ऐसा बैच है जिसमें आपका डिस्क्रिप्टिव जो है पर्सनली चेक किया जाता है और आपको इम्प्रूवमेंट्स बताई जाती हैं। तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं पार्ट 5। सबसे पहले देख लेते हैं ऑपरेशन नमस्ते। तो देखिए, इंडियन आर्मी ने कोविड-19 के खिलाफ जो ऑपरेशन शुरू किया था लोगों की मदद के लिए, उसको क्या नाम दिया गया? ऑपरेशन नमस्ते। इसके तहत इंडियन आर्मी ने क्वारंटाइन सेंटर्स भी जो लोगों को है प्रोवाइड करवाए हैं उनकी मदद के लिए। अब ये क्वेश्चन आपको डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि कोविड-19 के दौरान इंडियन आर्मी ने जो ऑपरेशन लॉन्च किया था उसका नाम क्या है? आपको इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ऑपरेशन नमस्ते इज समटाइम्स मेंशन्ड इन मीडिया विद रेफरेंस टू। तो देखिए, ऑपरेशन नमस्ते जो लॉन्च किया वो किया हमारी इंडियन आर्मी ने। तो चलिए चलते हैं आगे। आगे देखते हैं बायोलॉजिकल वेपन्स कन्वेंशन। तो देखिए, ये इस वजह से साइन की गई थी कि हमारे बायोलॉजिकल वेपन्स जो है कम्प्लीटली एलिमिनेट कर देने चाहिए, ताकि उसका यूज़ जो है हमारी जो ह्यूमन है उनको ख़त्म करने के लिए, उनको नुकसान पहुंचाने के लिए ना किया जा सके। इस वजह से ये साइन की गई थी और इंडिया भी इसका मेंबर है। और अभी मार्च 2020 में इस कन्वेंशन के 45 साल हो गए हैं, यानी कि ये कब से शुरू हुई थी? 1975 से। तो अभी 45 साल जब कंप्लीट हुए, उसके मौके पर इंडिया ने, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अपनी बात भी रखी कि किस तरह से कोविड-19 की वजह से हमारी कंट्री को जो है काफ़ी नुकसान पहुंचा है और जितना भी हमारा वर्ल्ड है सभी देशों को कितना नुकसान हुआ है। तो ये न्यूज़ में रही है बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन। इसके 45 साल पूरे हुए हैं, तो इसके ऊपर आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो चलिए देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन। तो पहला क्या है? इट इज द फर्स्ट मल्टीलेटरल डिसआर्मामेंट ट्रीटी बैनिंग द डेवलपमेंट, प्रोडक्शन एंड स्टॉक पाइलिंग ऑफ बैक्टीरियोलॉजिकल एंड टॉक्सिन वेपन्स एंड ऑन देयर डिस्ट्रक्शन। बिल्कुल सही है, ये पहली ऐसी ट्रीटी थी जो साइन की गई थी जिसमें ये साइन करने वाले जितने भी हमारे देश हैं वो ना ही कोई बायोलॉजिकल वेपन्स जो है डेवलप करेंगे, ना ही उन्हें प्रोड्यूस करेंगे, ना ही उन्हें स्टोर करेंगे, और ना ही इन टॉक्सिक वेपन्स का जो है किसी देश के खिलाफ यूज़ करेंगे। तो पहला स्टेटमेंट है ठीक। दूसरा, ये कन्वेंशन 2015 में शुरू हुई नहीं, ईयर याद रखना है 1975 में शुरू हुई, क्योंकि अभी अभी मैंने आपको बताया था कि इसके 45 ईयर्स जो है कंप्लीट हो गए हैं। तो पहली स्टेटमेंट है ठीक, दूसरी है गलत। आंसर होगा ऑप्शन ए, वन ओनली। तो चलिए चलते हैं आगे। आगे देखते हैं OPCW। तो देखिए, अभी अभी बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन की बात हुई, उसी तरह से OPCW क्या है? ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स। याद रखना कि केमिकल वेपन्स जो हैं उनका यूज़ नहीं किया जाएगा। इसका ध्यान कौन सी ऑर्गेनाइजेशन रखती है? ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स। अब हुआ क्या, इस ऑर्गेनाइजेशन ने सीरिया पर इल्ज़ाम लगाए हैं, आरोप लगाया है उन पर कि वहाँ की मिलिट्री और उनके प्रेसिडेंट जो है बशर अल असाद जी
तो हुआ क्या है, उन पर आरोप लगाया गया है कि उन्होंने ही केमिकल वेपन्स का यूज़ करवाया है। तो इसकी वजह से OPCW न्यूज़ में रहा है। पहले तो फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन फॉर प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स। दूसरी चीज़, इसको सबने साइन किया हुआ है, हमारे जितने भी UN के मेंबर्स हैं उन्होंने साइन किया हुआ है। इंडिया भी OPCW का मेंबर है, लेकिन 4 ऐसी UN की मेंबर स्टेट्स हैं जिन्होंने OPCW साइन नहीं किया। उन चारों के नाम याद रखने हैं। वो 4 कौन से हैं? इजिप्ट, इजराइल, नॉर्थ कोरिया और साउथ सुडान। इजिप्ट, इजराइल, नॉर्थ कोरिया, साउथ सुडान बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। OPCW के बारे में आपको पता होना चाहिए। आप मुझे ये बताएंगे कि OPCW का हेडक्वार्टर कहाँ पर है। तो चलिए चलते हैं आगे देखते हैं। अब क्वेश्चन देख लेते हैं जो इसके ऊपर पूछा जा सकता है। इसको आप 4 मार्क कर लीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सिंपल क्वेश्चन है, कोई दिक्कत वाली आपकी इसमें बात नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट रिगार्डिंग द केमिकल वेपन कन्वेंशन। तो देखिए पहली स्टेटमेंट इसकी ठीक है, क्योंकि ये वर्ल्ड का पहला मल्टीलेटरल जो है एग्रीमेंट था जिसका साइन करने का एक ही मतलब था कि केमिकल वेपन्स को कंप्लीटली जो है बंद कर दिया जाए, ताकि फ्यूचर में केमिकल वेपन्स का यूज़ ना किया जा सके जो ह्यूमन है उनको नुकसान पहुंचाने के लिए। पहली स्टेटमेंट है ठीक। दूसरा, इट लेड टू द बर्थ ऑफ एन इंटरनेशनल केमिकल वेपन्स डिसआर्मामेंट रेजाइम हेडेड बाय द ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स। बिल्कुल सही है। तीसरी चीज़, इजिप्ट एंड इजराइल आर नॉन मेंबर टू द कन्वेंशन। मैंने अभी आपको 4 मेंबर स्टेट्स बताई थी जो कि इसके मेंबर नहीं है। कौन कौन सी? इजिप्ट, इजराइल, नॉर्थ कोरिया और साउथ सुडान। तो तीसरी स्टेटमेंट भी हमारी ठीक है। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ OPCW की याद रखना, इनका जो सीरिया में काम किया था इन्होंने, इस ऑर्गेनाइजेशन ने, उसकी वजह से 2013 में इनको नोबेल पीस प्राइज भी मिला था। याद रखना, OPCW को 2013 में नोबेल पीस प्राइज मिला था। अब तीनों स्टेटमेंट्स है इसकी ठीक। हेडक्वार्टर आप मुझे बताएंगे। नोबेल पीस प्राइज इनको मिला था 2013 में, मैंने बता दिया। तीनों स्टेटमेंट्स है ठीक। तो चलिए चलते हैं आगे देखते हैं। आपको पता है डेज जो इम्पोर्टेंट रहते हैं और थीम्स इम्पोर्टेंट रहती है, उन पर आपको क्वेश्चन आ सकता है। तो आज उसी पर जो है लिया हमने इंक्लूड किया है कि वर्ल्ड हेरिटेज डे जो है 2020 का, उसकी थीम क्या थी। देखिए वर्ल्ड हेरिटेज डे जो है मनाया गया था 18 अप्रैल 2020 को। 18 अप्रैल को मनाया गया था इंटरनेशनल वर्ल्ड हेरिटेज डे। थीम क्या थी? थीम थी शेयर्ड कल्चर, शेयर्ड हेरिटेज एंड शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। बहुत इजी थीम है, याद रहेगा। 18 अप्रैल आपको याद रहेगा। होमवर्क आपका क्या है? इंडिया में कितनी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं वो आपने बतानी है, और सबसे रिसेंटली किसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में जगह मिली है वो बताना है। तो चलिए चलते हैं आगे देखते हैं। भीमा भद्रा दिबांग जो है काफ़ी न्यूज़ में रहे हैं, इस वजह से इन्हें जो है यहाँ पर पिक किया गया है करंट अफेयर्स में, क्योंकि जो ट्रिब्यूटरीज है, रिवर्स है, काफ़ी बार ऐसा होता है जो न्यूज़ में रहती है, उसकी वजह से पूछा जाता है। तो अब देखते हैं, भीमा और भद्रा ट्रिब्यूटरीज हैं गोदावरी की नहीं। जो हमारी भीमा ट्रिब्यूटरी है वो है कृष्णा की, और भद्रा ट्रिब्यूटरी है तुंगभद्रा की। तो दोनों ही गलत है, दोनों में से कोई भी गोदावरी की ट्रिब्यूटरी नहीं है। दिहांग और दिबांग क्या ट्रिब्यूटरीज है ब्रह्मपुत्रा की? बिल्कुल सही। पहली स्टेटमेंट है गलत, दूसरी है सही। उन्होंने पूछा इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ठीक होगी, तो ठीक होगी ऑप्शन नंबर 2, बी ओनली। तो चलिए चलते हैं आगे देखते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, यहाँ पर जितने भी डिपार्टमेंट्स रहे हैं ये पिछले कुछ महीनों में बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहे हैं। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स न्यूज़ में रही है। आपका होमवर्क इसमें क्या है? होमवर्क ये है, आपने मुझे ये बताना है कि डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट जो है, डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट जो है, ये किसके अंडर काम करता है। क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स।
देखिए, डिपार्टमेंट ऑफ बॉर्डर मैनेजमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी, डिपार्टमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख अफेयर्स, डिपार्टमेंट ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज, ये सारे डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर काम करते हैं। लेकिन डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट नहीं करता। यही आपका होमवर्क है, आपने मुझे ये बताना है कि ये किसके अंडर काम करता है। आंसर इसका क्या होगा? आंसर होगा ऑप्शन सी, 1, 2, 3 एंड 4 ओनली। तो ये थे हमारे आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स पार्ट 5 के। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जल्दी मिलेंगे अपनी अगली वीडियो के साथ। और अगर बैचेस ज्वाइन करने हो तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। जय हिंद।